जी हाँ, जैसे ही बिहार में जातिगत गणना हुआ हम लोग करोड़पति बन गए। पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज। बहन मायावती जी ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया था। आपको उस वक्त लज्जा नहीं आई थी कि एक आदिवासी महिला को हम लोग रोक रहे हैं राष्ट्रपति बनने से? खुदा ना खास्ता अगर आप लोग जीत जाते तो भारत के इतिहास में वो चीज नहीं हो पाता। महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश को नहीं मिलता। आप आदिवासी की चर्चा करते हैं, आप दलित का हितैषी बनने की चर्चा करती है। गांधियों का इतिहास हमने 4,000 करोड़ रुपए खर्चे करके जातिगत गणना किया गया। जहां हम पहले नॉर्मल तरीके से वीडियो बनाते थे, अब हम DSLR से बनाते हैं। 5-5 एक्शन कैमरे हमारे आगे पीछे लगे हुए रहते हैं। जिस रूम में बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पहले एक छोटा सा पंखा रहता था ऊपर में, अब 4-4 2-2 टन का AC लगा के पूरा, पहले खुद वीडियो एडिट करते थे, अब पूरा मैकबुक में करते हैं। 2-4 एडिटर रख लिए। ये सब जातिगत। जब सदन में जब कोई आपसे आपकी जाति पूछ लेती है, जब आप डंके की चोट पे जाति 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 करते हैं तो आपको मिर्ची लग जाता है। मिस्टर गांधी, आपको देश की जनता को पब्लिक डोमेन में करेजा तान के मोहब्बत की दुकान बांटते हुए आपको बता देना चाहिए कि मैं फलने धर्म से हूं, फलना मजहब से हूं। मैं इस जात बांटने के लिए आप यूपी में किसी भी तरह का घटना हो जाए आप दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं, मणिपुर आप पहुंच जाते हैं। मगर जब आप मोहब्बत की दुकान का, जब आप ड्राइविंग करने की बारी आती है कि जब हम कोलकाता की तरफ रुख करें, बंगाल की तरफ रुख करें, तो आप बोलते हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करो, बातों को बरगलाओ नहीं। आपकी ये मोहब्बत। इसी गांधी के परिवार ने देश में आपातकाल लाया, सिखों का नरसंहार किया। आप मोहब्बत की दुकान बांटिएगा मिस्टर गांधी। पिछड़ा समाज से आते हैं और गणना में हमारा 4,000 करोड़ खर्चा हुआ था टैक्स पेयर के पैसे से। क्या हुआ विकास बिहार में? बहुत सारे लोगों की तो जाति की गणना करने के बाद उसकी संख्या को ही कम कर दिया गया। हम संतुष्ट नहीं है बिहार में जातिगत गणना से। जहां हमारी आबादी 4 से 5% होना चाहिए, हमें 2.1 में या 2 पॉइंट में जाके फंसा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देसी बिहार देख रहे हैं। आज हम जिक्र करने वाले हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी जो कि लगातार अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते, उन्होंने एक सेमिनार में जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने जिक्र छेड़ दिया। लगातार वो जातिगत गणना की बात करते हैं। जिस राज्य से मैं आता हूं यानी बिहार, हमारे राज्य में जातिगत गणना हो चुका है। हम आपको बताएंगे किस तरह से बिहार के लोग जातिगत गणना का फायदा उठाते हुए रातें रात करोड़पति बन गया। जी हाँ, जैसे ही बिहार में जातिगत गणना हुआ हम लोग करोड़पति बन गए। पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज से हम आते हैं, धानुक समाज से आते हैं। अन्य राज्यों में हमारा अलग अलग टाइप्स में हमें डाल दिया गया है। कहीं अति पिछड़ा बना दिया गया है, कहीं हमें दलित बना दिया गया है, कहीं और भी कैटेगरी में हमें डाल दिया गया है। मगर बिहार में धानुक समाज अति पिछड़ा समाज की कैटेगरी में आता है। तो हम आपको वो फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे बिहार में जैसे ही लगभग 4,000 करोड़ रुपए खर्चे करके जातिगत गणना किया गया। जहां हम पहले नॉर्मल तरीके से वीडियो बनाते थे, अब हम DSLR से बनाते हैं। 5-5 एक्शन कैमरे हमारे आगे पीछे लगे हुए रहते हैं। जिस रूम में बैठ के मैं ये वीडियो बना रहा हूं, पहले एक छोटा सा पंखा रहता था ऊपर में, अब 4-4 2-2 टन का AC लगा के पूरा, पहले खुद वीडियो एडिट करते थे, अब पूरा मैकबुक में करते हैं। 2-4 एडिटर रख लिए। ये सब जातिगत गणना की कमाल है। उस पर तो हम आएंगे ही, क्योंकि जातिगत गणना का खुजली सबके अंदर दौड़ गया है, इसीलिए हम बता रहे हैं आपको इससे क्या क्या फायदे हैं। चलिए आते हैं राहुल गांधी जी के बयान पे। राहुल गांधी जी ने बयान दिया एक सभा को संबोधित करते हुए। उन्होंने बोला कि देश में, सुनिएगा, कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जो हमारे देश में होता था, आपने सुना था, हमने बचपन में सुना था, ऐश्वर्या राय मिस इंडिया बनी, सुष्मिता सेन बनी, तनुश्री दत्ता बनी, वगैरह वगैरह, जो कि बनते तो हर साल हैं, बनते तो हमेशा से आए हैं, पर जो हीरोइन बन जाती है, जो ज़्यादा लाइमलाइट में आते हैं, उनको लोग जानते हैं। इन कॉमन नामों का नाम हमने इसलिए लिया क्योंकि शायद आपको भी पता चले। ऐश्वर्या राय शायद OBC समाज से आती है, शायद। मगर जब ये गणना का जब आप लिस्ट देखिएगा, इसमें माइनॉरिटी समाज की महिलाएं भी मिस इंडिया बनी हैं, आदिवासी समाज की महिलाएं भी मिस इंडिया बनी हैं, दलित समाज की महिलाएं भी मिस इंडिया बनी। यानी कि जितने भी समाज के लोग हैं जिनमें टैलेंट था
मिस इंडिया बनने का, क्योंकि मिस इंडिया में किसी भी तरह का आरक्षण का प्रावधान नहीं है। फिर भी जिसके अंदर टैलेंट था, जिन महिलाओं में टैलेंट था, वह अपनी टैलेंट और हिम्मत की क्षमता के बल पे मिस इंडिया बनी। पर राहुल गांधी जी के पास ऐसा कौन सा लिस्ट था जिसमें वो डंके की चोट पे बोलती थी कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में इन तमाम तरह की महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया गया, यानी कि इस लिस्ट में कोई भी दलित नहीं है, माइनॉरिटी समाज की महिलाएं नहीं हैं, अति पिछड़ा समाज की महिलाएं नहीं हैं, यानी कि हर चीज में वो जाति का एंगल घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी मोहब्बत की भी दुकान बताते हैं, उस पर भी आएंगे, मगर हम जातिगत गणना की बात कर रहे हैं, कास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम इस पर सिर्फ फोकस करते हैं। मगर जब राहुल गांधी जी से खुद की जब जाति के बारे में पूछा जाता है तो आग लग जाता है विपक्ष के नेताओं में। क्यों नहीं भाई, जब आपके लोग हमारी जाति पूछ सकते हैं तो आखिर देश के 140 करोड़ की जनता में यह संशय क्यों है? अखिलेश यादव जी के बारे में लोगों को पता है कि यदुवंशी है, लालू यादव जी के बारे में पता है ना लोगों को यदुवंशी है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में पता है ना लोगों को कि वो कुर्मी समाज से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री उनके बारे में भी लोगों को पता है कि वो तेली समाज से आते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बोला था। तो वो वीडियो मैंने डाला था जब प्रधानमंत्री की जाति पे इन्होंने कटाक्ष किया था, तो उसमें भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक होगा तो इस वीडियो में मैं दे दूंगा। मतलब ये आप पत्रकार की जाति पूछते हैं, देश के प्रधानमंत्री की जाति पे आप सवाल उठाते हैं, वो ओबीसी है, नकली ओबीसी है, क्या है, वगैरह वगैरह लगातार करते हैं। जब सदन में जब कोई आपसे आपकी जाति पूछ लेती है, जब आप डंके की चोट पे जाति 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 करते हैं तो आपको मिर्ची लग जाता है। मिस्टर गांधी, आपको देश की जनता को पब्लिक डोमेन में करेजा तान के मोहब्बत की दुकान बांटते हुए आपको बता देना चाहिए कि मैं फलने धर्म से हूं, फलना मजहब से हूं, मैं इस जाति से हूं, आपको बताना चाहिए। कोई लोग आपको पारसी बोलते हैं, कोई क्रिश्चियन बोलते हैं, कोई आपको हिंदू मानते, क्योंकि आप मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। कभी आप पंडित बन जाते हैं, कभी आप टोपी लगा लेते हैं, कभी आप कुछ कर लेते हैं। तो देश की जनता में यह संशय है, देश की जनता यह जानना चाहता है कि आखिर मिस्टर गांधी जो कि विपक्ष के लीडर है वो कौन सी जाति का है, क्योंकि आप सबकी जाति पूछते हैं। और मेरा भी सवाल है कि मिस्टर गांधी आप बताइए आप किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं और आप किस जाति से हैं, यह बताना जरूरी है, इसमें तिलमिलाने की बात नहीं है। आप सबकी जाति पूछ रहे हैं, मैंने भी बताया कि मेरी जाति दानुक है। ऑफिशियली बिहार एक ऐसा राज्य है, पहला राज्य है जिसने कि अपनी जातिगत गणना को पब्लिक किया है, जातिगत गणना को पब्लिक किया है, यह गांधी। फिर हम आते हैं पीछे वाले सवाल पे कि आपने जब वो सवाल किया था, क्या आपको पता नहीं था कि मिस इंडिया का जब आप नेट पे जब आप सर्च मारिएगा तो सारा लिस्ट आ जाता है, उसमें कौन कौन क्या, मतलब आप कुछ भी बोल देते हैं। आप जब बोलते हैं तो आप तथ्य के साथ बोलते हैं, यूं ही बोल देते हैं। यह सबसे बड़ी चुनौती है देश के युवाओं को राहुल गांधी जो बोलता है वो सच बोलता है या नहीं। आपके लोग तो ताली बजा रहे थे उस सेमिनार में जहां पे आप संबोधित कर रहे थे, जिस सभा हो, सेमिनार हो, कुछ भी हो। क्या आपको लोगों ने उस वक्त गूगल किया था कि यह जो बोल रहा है यह बंदा यह सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? आप आदिवासी समाज की बात करते हैं, याद है आपको जब देश में प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, जब एनडीए की तरफ से प्रथम बार देश के इतिहास में पहली बार एनडीए की तरफ से आदिवासी कैंडिडेट दिया गया था। पहली बार आदिवासियों के लिए गर्व की बात थी कि चलो भाई अब हमारे समाज के भी लोग आगे आ रहे हैं। प्रथम नागरिक का चुनाव हो रहा था, प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था, जब द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला को एनडीए गठबंधन जब उम्मीदवार बनाते हैं तो आप लोगों ने क्या किया था? उस वक्त आपको नहीं लगा कि एक वक्त आपको आदिवासियों का ख्याल नहीं था? आप ये फोटो देखिए, यशवंत सिंह के साथ देख लीजिए, इंडी गठबंधन के नेताओं की फोटो, राहुल गांधी नजर आ रहा है, इसमें आप देख लीजिए अखिलेश यादव जी नजर आ रहे हैं, यानी कि इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ। यशवंत सिन्हा जी बिहार भी आए थे वोट मांगने के लिए, तेजस्वी यादव जी ने भी उनका समर्थन किया था। जब इंडी गठबंधन थे ऑलरेडी एक इंडी गठबंधन के लोग इनका समर्थन कर रहे थे, मगर विपक्ष में मात्र एक ही ऐसी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी,
मतलब कि बहन मायावती जी ने द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया था। आपको उस वक्त लज्जा नहीं आई थी कि एक आदिवासी महिला को हम लोग रोक रहे हैं राष्ट्रपति बनने से? खुदा ना खास्ता अगर आप लोग जीत जाते तो भारत के इतिहास में वो चीज नहीं हो पाता, महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश को नहीं मिलता। आप आदिवासी की चर्चा करते हैं, आप दलित का हितैषी बनने की चर्चा करती है। गांधियों का इतिहास हमने उठा के देखा है साहब, आप लोगों ने बाबा साहब के साथ क्या किया था, ये सारा इतिहास हम लोग भूले नहीं हैं। और आप लोग आदिवासी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, स्वाभिमान की बात करते हैं। आपके मुख से ये वाणी अच्छा नहीं देती है। दूसरी तरफ आप मोहब्बत की दुकान बांटते हैं, मोहब्बत की दुकान। मगर मोहब्बत की दुकान बांटने के लिए आप यूपी में किसी भी तरह का घटना हो जाए आप दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं, मणिपुर आप पहुंच जाते हैं। मगर जब आप मोहब्बत की दुकान का जब आप ड्राइविंग करने की बारी आती है कि जब हम कोलकाता की तरफ रुख करें, बंगाल की तरफ रुख करें, तो आप बोलते हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करो, बातों को बरगलाओ नहीं। आपकी ये मोहब्बत की दुकान है। आप सोचते हैं हम माइक हैं, हम अपोजिशन के लीडर हैं, हम गांधी सरनेम से हम जो भी बोलेंगे वो न्यूज बनेगा। मिस्टर गांधी, ये नहीं होता है, ये नहीं होगा मिस्टर गांधी। आपको जवाब देना पड़ेगा, आप क्यों नहीं पश्चिम बंगाल गए। आप हाथरस चले जाते हैं क्योंकि आपको वहां पॉलिटिकल एजेंडा सेट होता है, आप नहीं जाते हैं पश्चिम बंगाल। क्यों नहीं जाते हैं मिस्टर गांधी? क्योंकि आप मोहब्बत की दुकान खोलते ही नहीं है। गांधी का इतिहास सभी को पता है। गांधी के परिवारों ने देश में क्या क्या किया। इसी गांधी के परिवार ने देश में आपातकाल लाया, सिखों का नरसंहार किया। आप मोहब्बत की दुकान बांटिएगा मिस्टर गांधी। जब हक देने की बारी आती है आदिवासियों को, अति पिछड़ों के, सबसे पहले हाथ आप खींचते हैं। अब हम आते हैं जातिगत गणना। मिस्टर गांधी, आप ये बताइए, आप अपने राज्यों में जातिगत गणना क्यों नहीं करते हैं? जितने भी जगह एनडीए, माफ कीजिए, इंडी गठबंधन का सरकार है, आप वहां पे जातिगत गणना कर लीजिए, उसके बाद आप सवाल कीजिए। आपके रहते, आपके राज्य में जब जातिगत गणना हुआ था, जब आपकी सरकार थी देश में, तो उस वक्त आपने जातिगत गणना को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं किया? आपका एक राज्य, जब आपकी वहां पे सरकार थी, जातिगत गणना हुआ, एक डेढ़ साल बैठे रहे उस गद्दी पे, आपने क्यों नहीं उसको पब्लिक डोमेन में किया? मिस्टर गांधी, आपसे सवाल है, आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। बिहार में जातिगत गणना हुआ है, हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, और गणना में हमारा 4000 करोड़ खर्चा हुआ था टैक्स पेयर के पैसे से। क्या हुआ विकास बिहार में? बहुत सारे लोगों की तो जाति की गणना करने के बाद उसकी संख्या को ही कम कर दिया गया। हम संतुष्ट नहीं है बिहार में जातिगत गणना से। जहां हमारी आबादी 4 से 5% होना चाहिए, हमें 2.1 में या 2 पॉइंट में जाके फंसा दिया गया, यानी हमारी जाति की गणना ही कम कर दी गई। मतलब क्या है कि हम लोगों ने बच्चे पैदा नहीं किए थे? क्या हमारे पूर्वजों ने बच्चे पैदा नहीं किए थे? गणना बढ़ने की जगह घट क्यों गया था? संविधान सबको बराबरी का हक देता है, पर जातिगत जनगणना देश को बांटने का काम करता है। जातिगत गणना से किसी तरह का विकास बिहार में फिलहाल अभी तक मुझे फायदा नहीं। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मेरे समाज में आप जाके देखिए, 100 गांव आपको मिलेंगे दानुक समाज में, जाके देखिए हमारे समाज का दयनीय स्थिति अभी भी बद से बदतर है। फूस के घरों में रहते हैं हमारे समाज के लोग, दानुक समाज के लोग। कहां जातिगत गणना से हमारे समाज के लोगों को फायदा मिल गया? डंके की चोट पे 4 से 5% बोलते थे, 2% पे ला दिए। कहां हमारे समाज का भलाई हुआ है? बिहार पहला राज्य बना, जातिगत गणना हुआ और कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर गांधी, आपसे सवाल है, फिर आपसे सवाल करेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।